Dear Shine family members and customers, good morning. शाइन फैमिली मेंबर्स, आज दोपहर 12 बजे, जैसा कि आप सभी को पता है पहले से भी, लेकिन रिमाइंडर के तौर पर मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि आज 22 मई दिन में 12 बजे, यानी अब से तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट के बाद आप सभी लोगों की, सभी कस्टमर्स की जूम मीटिंग फिर से एक बार शुरू होगी, जो अभी 2 दिन पहले मैंने लिया था। इस मीटिंग का सिलसिला लगातार चलता रहेगा तब तक जब तक कोर्ट के आदेश और कोर्ट की सारी चीज़ें लाइनअप नहीं हो जाती हैं। तब तक मैं आप सभी लोगों के बीच कनेक्टेड रहूँगा, और एक बार कोर्ट का आदेश आ जाने के बाद आप लोगों के सेवा में, आप लोगों के कामों के लिए, आपकी लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए मैं पूर्ण रूप से एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में रहूं, और इस तरह की मीटिंग को भी लगातार ऑर्गेनाइज करता रहूँगा। और उम्मीद करता हूं कि जब हमारे वो सारे सारे कर्तव्य, जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जिसे लोगों ने लायबिलिटी के तौर पे ले रखा था या ले रखा है, जब उन कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से, अगर मालिक ने चाहा, कोरोना का प्रकोप कम हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग का ये जो आज का की कंडीशन है वो कम हुई, तो आपके बीच में फिर से वैसे ही एक बार मुलाकात करूंगा जैसे इससे पहले आप सभी आते थे मुझे सुनने के लिए, और हमारी कंपनी में बिलीव के साथ, विश्वास के साथ अपने धन और अपनी ज़मीन, अपनी संपत्ति, जो कुछ भी आपने हमें दिया उसे सुरक्षित समझते हुए आप कंपनी के हिस्सेदार बनने के लिए आते थे। मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लिंक को पहुंचाएं। ऐसे भी लास्ट टाइम 500 की लिमिट थी और 500 लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, और सैकड़ों लोग ऐसे थे जो वेटिंग में थे, जो ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को ज्वाइन कराने की कोशिश करिएगा। जिन लोगों ने पिछली बार ज्वाइन किया था उन्होंने तकरीबन चीज़ों को समझा भी होगा, रिवीजन भी हो जाएगा उनके लिए एक बार कि उन्होंने दोबारा अगर मीटिंग को ज्वाइन किया। लेकिन अगर देखिएगा कि संख्या 500 क्रॉस कर गई है या 500 संख्या हो गई है, तो एक निवेदन केवल है आपसे कि अगर हो सकेगा तो पुराने लोग मीटिंग को लीव कर जाएं, ताकि नए लोगों को मौका मिले मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। एक छोटा सा निवेदन आप सभी लोगों से और है, मैं इसे पहले निवेदन के तौर पे ही करूँगा, लेकिन उसके बाद अगर आपने इसको माना तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। अब तक 13 ग्रुप बन चुके हैं, और कई ऐसे ग्रुप हैं जिन ग्रुप में लोग रिपीट जुड़े हुए हैं, यानी एक ही नंबर 2 से 3 ग्रुप में, 4 ग्रुप में इस तरह से लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि सारे सारे ग्रुप में नंबर्स फुल होते जा रहे हैं। लेकिन देख करके जब ये ऑब्जर्वेशन किया गया तो समझ में आया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार रिपीट 2-3 ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं ऐसे लोगों से कि कृपया करके एक ही ग्रुप में जुड़िए, क्योंकि सभी ग्रुप में एक ही इन्फॉर्मेशन आएगी, और आप जब ग्रुप को लीव करेंगे तो आपके पीछे जो दूसरे लोग हैं उन्हें मौका मिलेगा, वो आकर के इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। मुझे नया ग्रुप इतना ज़्यादा नहीं बनाना होगा, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि अगर मुझे 10-20 हज़ार कस्टमर्स तक पहुंचना होगा कम से कम, तो मुझे भी ग्रुप्स और बनाने हैं जो निरंतर लगातार बनते रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 13 ग्रुप अब तक बन चुके हैं, और ग्रुप बनने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर ग्रुप फुल हो जाता है। इसका मतलब है कि लोग अवेयर हैं, लोगों तक बातें जा रही हैं, लोगों तक लिंक जा रहा है। ये अच्छी बात है कि मैं कस्टमर से ज़्यादा कनेक्ट हो रहा हूँ, और जब तक सभी को सेटिस्फाइड नहीं कर लूँगा तब तक ये ग्रुप बनते रहेंगे, जब तक सबसे कनेक्ट नहीं हो जाता हूँ, और जब तक सबकी लायबिलिटी नहीं उतार दूंगा तब तक मैं चुप भी नहीं बैठूंगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं बहुत साफ मन से, बहुत साफ दिल से और पूरी तत्परता के साथ आप सभी लोगों की लायबिलिटी को उतारने के लिए काम कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसी चीज़ें किसी ऐसे बाहरी बाजारू और ऐसे उठाई गिरो के चक्कर पड़ करके ना करें आप, जिससे मेरे प्रयासों को या मेरी कोशिशों को कहीं से रुकावट सामने आए। जिन लोगों ने अब तक उल्टी सीधी हरकतें कर ली हैं, वो सारे लोग नज़रों में भी हैं, दिमाग में भी हैं, और टारगेट पर भी हैं। मैं निवेदन करूंगा आप सभी कस्टमर्स से, जो निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, जिनका कोई निजी स्वार्थ नहीं सिवाय अपनी लायबिलिटी के, और जो रास्ता चाहते हैं, कृपया करके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है,
ऐसे किसी भी ग्रुप की शोभा ना बने जिन ग्रुपों में काम के अलावा बाकी फालतू बातें ज़्यादा होती हैं। आप सभी लोगों को मैं इनवाइट करूंगा, अभी कुछ देर बाद जुड़िए। आपको एक सूचना मैं देना चाहूँगा, और उस सूचना की वजह से ही मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि इस तरह की हरकत करने वाले लोग पूरी तरीके से आपको बरगला रहे हैं। जब जब भी कानून की तरफ से कोई भी किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी हुई है, तो उस चीज़ से हम सब पूरी तरह से अवेयर रहे हैं। हमें पता रहा है कि हाँ, कानून अपने किन किन कदमों के तहत किन किन उससे एक्शन ले रहा है। हमें मालूम रहा है क्योंकि हम कानून के खुद ज्ञाता हैं, हमें खुद पता है वो किसी प्रकार से हमारी ना तो वो हार है और ना तो हम उससे किसी प्रकार से डरने वाले हैं, ना पीछे जाने वाले, क्योंकि हमें भी कानून पर पूरा विश्वास है। जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, उन कानूनी प्रक्रियाओं का लोग बिला वजह अपनी पीठ थपथपा करके अपने को श्रेय देते हैं। और शर्म भी ऐसे लोगों को नहीं आती है। इनको ये शर्म नहीं आती है कि इनसे भी ज़्यादा समझदार लोग दुनिया में हैं। और जब कोई बेशर्मी की हद तक जा करके बेवकूफ़ी के हद तक बचकाना हरकत करता है और बचकानी हरकतों के साथ साथ दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है, तो वो ये समझता है कि पूरी दुनिया उसके मानसिक स्तर या उससे भी नीचे मानसिक स्तर की है, और इसी वजह से वो ऐसी हरकतें करता है। ऐसे मानसिक स्तर वालों से दूर रहिए, क्योंकि ये इनका मानसिक स्तर जितना बड़ा है इतना ही आपके बारे में सोच सकते हैं, ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। ऐसे ग्रुपों पर ऐड होकर के उनके विचारों को सुन करके आप अपने खुद के कैरियर, अपने खुद के पैसे और अपनी खुद की लाइबिलिटीज़ को असुरक्षित कर रहे हैं। यस माय डियर, मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ। मुझे किसी ने भी मजबूर नहीं किया सिवाय मेरी अंतरात्मा के, सिवाय मेरे कर्तव्य के। मुझे किसी ने ना डराया, ना मैं डरा हूँ और ना मैं डरता हूँ, सिवाय अपने खुद के उस कमिटमेंट से जो मैंने आप सभी से किया है। और अगर मेरी इस भावना की कदर आप करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करने का प्रयास जिस प्रकार से दिन रात कर रहा हूँ उस पर लगकर आगे बढ़ूँ, तो आप सभी से निवेदन है, ऐसे ग्रुपों को छोड़ करके हट जाइए जहाँ पर आपके काम की बात कम और फालतू बकवास ज़्यादा होती है। और जो लोग ऐसे ग्रुपों में ऐड हो करके वहाँ की शोभा बनाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कसम खा करके, उन सारे कस्टमर, उन सारे नंबर को मैं उन्हीं के रास्ते से उनको रास्ता दूंगा। उसी तरह की कानूनी लड़ाई जो वो लड़ने का फर्जी ढकोसला कर रहे हैं, जो कि कहीं है ही नहीं, उसी रास्ते पर चल करके उन्हें मैं रास्ता दूंगा। और इससे नुकसान उन ग्राहकों का होगा जो ऐसे फालतू और फर्जी लोगों के चक्करों में पड़ करके उनकी वाहवाही कर रहे हैं। विश्वास जानिए, उन्होंने अब तक आपके लिए कुछ नहीं किया है, या उनके द्वारा किए गए किसी प्रयास से विश्वास जानिए आपको 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ है। और अगर फायदा हुआ है तो आप रुके रहिए उसी ग्रुप के अंदर, मत आइएगा। आपकी लायबिलिटी को मैं आपके तरीके से ही दूर करूंगा। लेकिन मेरे जो प्यारे कस्टमर, मेरे जो प्यारे ग्राहक, मेरे जो प्यारे एसोसिएट, आज की तारीख में चाहे वो लीगल पे चले गए हों, चाहे वो लीगल पे ना गए हों, चाहे उन्होंने FIR करा दी हो, चाहे उन्होंने अब इंतज़ार किया हो, ये सारे लोग अगर आज भी सद्भावना के साथ मेरे साथ खड़े हो रहे हैं, किसी भी वजह से अगर उन्होंने अपशब्द कहा है किसी वजह से उन्होंने गलत बातें बोली हैं, किसी भी वजह से अगर उन्होंने कोई भी गलत एक्शन लिया है, किसी वजह से भी अगर उन्होंने जाकर लीगल कार्रवाई करी है और आज वो साथ खड़े हो रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन अगर इन सारी कोशिशों के बाद भी कोई अपनी ढीठपना पर कायम है और ऐसे आलतू फालतू ग्रुपों की शोभा बढ़ा रहा है, तो मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि ऐसे लोगों का काम मैं उनके रास्ते पे चलकर ही करूंगा, जो रास्ता कहीं लेके नहीं जाने वाला है। अगले 10 दिन इस मंथ को ख़त्म होने में है और हमें उम्मीद है कि 30 तारीख के बाद कोर्ट एक बार फिर से रेगुलर होगी, क्योंकि भारतीय न्यायिक व्यवस्था इतने दिनों तक रुक नहीं सकती है, या जब तक वेकेशन चल रहा है तब तक, शायद मेरे ख्याल से जून के फर्स्ट वीक तक में वेकेशन है। उसके बाद कोर्ट प्रॉपर चलना शुरू होगी। कोर्ट जैसे ही प्रॉपर चलना शुरू होगी, आने वाला जो भी रास्ता होगा हमारे और आपके हित के लिए, जो कोर्ट हमें देने वाली है, उसके बाद हम उस रास्ते पे चल प्रॉपर चलना शुरू होगी। कोर्ट जैसे ही प्रॉपर चलना शुरू होगी, आने वाला जो भी रास्ता होगा
हमारे और आपके हित के लिए जो कोर्ट हमें देने वाली है, हम उस रास्ते पे चल करके आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उस पर काम करेंगे, उन लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करेंगे। ये मेरे लिए टारगेट भी है, ये मेरा कर्तव्य भी है, ये मेरी सौगंध भी है और ये मेरा काम भी है। मैं आप सभी से चाहूँगा कि इस मीटिंग को आज ज्वाइन करें और उस मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले से लेकर के मीटिंग को ज्वाइन करने के बाद तक और इस मंथ के अंत तक आपसे निवेदन है कि जितने भी ऐसे ग्रुपों में आप जुड़े हैं, ऐसे ग्रुपों से आप लीव कर जाएं और लीव करके मेरी कोशिश को आप समर्थन दें, बल दें। अगर आपको लगता है आप मेरे साथ हैं, आपको लगता है कि मेरी कोशिश सही डायरेक्शन में है, आपको लगता है कि आपकी कोशिशों से और मेरी कोशिशों से लायबिलिटी ख़त्म हो सकती है, तो कृपया करके आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ग्रुपों से आप बिल्कुल से बिल्कुल लीव कर जाएं। पूरी तरीके से आप अगर लीव कर जाते हैं तो यकीन जानिए मेरा दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी ख़त्म करने में लगेगा। और अगर आप लीव नहीं कर रहे हैं तो आपके पास ये मौका है इस मंथ का, कोर्ट खुलने से पहले पहले तक एक बार जैसे ही न्यायिक प्रक्रियाएं शुरू होंगी, मैं ऐसे सारे लोगों को जो तब तक लीव नहीं हुए होंगे, मैं ऐसे सारे लोगों को ज़रूर से ज़रूर इबरत बनाऊंगा। मैं ऐसे लोगों को ज़रूर बाकियों के लिए इबरत बनाऊंगा कि ये लोग जिन्होंने कंपनी के साथ या कंपनी द्वारा दिए गए पॉजिटिव रास्ते को नहीं चुना और गलत रास्ते पे गए, देखिए उनका अंजाम उस गलत रास्ते पे चलने पे क्या हो रहा है और जो आज साथ खड़े हैं उनकी लायबिलिटी कैसे आसानी से दूर हो रही है। ये कोई धमकी नहीं है, ये कोई शर्त नहीं है, ये एक निवेदन है। क्यों? क्योंकि जब आपको अपने घर में राशन पानी मिले, खाना मिले, रास्ता मिले, प्यार मिले, मोहब्बत मिले, तो आप जा करके घर के दुश्मन के साथ बैठ करके घर वालों को गाली दें तो उस घर में यार आपका चूल्हा चौका और हुक्का पानी उठ जाना चाहिए। तो ऐसे ही अगर शाइन परिवार में आपको रास्ता मिल रहा है, आपकी लायबिलिटी ख़त्म करने की बात हो रही है, दिन रात मेहनत की जा रही है, रास्ता निकाला जा रहा है, अपनी सारी ज़मीनों को आपके हवाले करके उस ज़मीनों के ज़रिए रास्ता देने की कोशिश की जा रही है, अपना सारा धन, अपना सारा बल, अपना सारा सामर्थ्य उसी पे लगाया जा रहा है, आपके हित के लिए किया जा रहा है, दिन रात आपके लिए काम किया जा रहा है। इसके बाद अगर जा करके आप ऐसे उठाईगिरों के बीच